नाउ इज द सुपरसेट। दिस इज ए सबसेट ऑफ बी। ये साइन किसका है? सबसेट का। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से तो क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट है किसका? बी का। लेकिन अगर हम इसको इधर से पढ़ते हैं राइट हैंड साइड से तो हम क्या बोलेंगे? ये जो बी है ये है हमारा सुपरसेट। तो इसको पढ़ेंगे बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे हम इसको? बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ये होगा। और अगर हम इसको साइन में दें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? बी इज द सुपरसेट इक्वल टू ऑफ ए, किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? सुपरसेट, जो कि सबसेट का जस्ट सबसेट से ही रिलेटेड है। नाउ इज द प्रॉपर सबसेट क्या होता है? नाउ द प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? उसके लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए सबसेट होना चाहिए बी का एंड ए इज नॉट बिलोंग टू बी, यानी का मतलब ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, और ए और बी जो दोनों सेट हैं वो दोनों इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। इक्वल सेट का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर वो दो इक्वल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो फिर हम ए को क्या बोलेंगे? देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ये ए सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5। एक बी हमारे पास में सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7 9। तो देखो जो ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है 2 3 5 और 2 3 5। इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। और हम ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ए सेट और बी सेट दोनों क्या हैं? इक्वल सेट नहीं है, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए इज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये था हमारा प्रॉपर सबसेट। एंड नाउ द थर्ड इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल, नाउ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? उसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट कंटेनिंग इन ए फाइनाइट सेट, किस में होने चाहिए? फाइनाइट सेट के अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? एन ए से। देखो कार्डिनल का मतलब है कि हमारे उस सेट में कितने एलिमेंट हैं जो कि अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम काउंट नहीं करते हैं। तो एक सेट के अंदर फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। लाइक दैट, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास में? द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितनी है? जो हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? एक तो ये फाइनाइट सेट है, एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पर? 5। और यही क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसका मतलब सेट के अंदर जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उन वो कितने हैं? वो भी फाइनाइट सेट के अंदर। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन ए से। ये था हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नेक्स्ट देखते हैं। एंड नाउ इज द टॉपिक इज इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। कि जो हमारे पास कुछ इंटरवल्स गिवन है वो क्या होते हैं? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। कि जितने भी इंटरवल्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके? रियल नंबर के। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। द इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। द फर्स्ट इज द क्लोज इंटरवल। अब देखो जैसे इसका नाम है क्लोज इंटरवल, मीन्स इसका जो साइन होगा वो क्या होगा? क्लोज होगा। मान लीजिए हमारे पास में दो इंटरवल हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा? हमारा क्लोज इंटरवल। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? एज ए सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लीजिए एक्स है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। सच दैट, अब यहाँ पर जो एक्स है वो ए और बी,
देखो क्लोज इंटरवल में अगर हमारे पास में हमें कोई चीज़ को लिखना है, किसी भी इंटरवल को हमें क्लोज इंटरवल में लिखना है, तो हम उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन या और इक्वल टू ए होगी, और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, बी होगी। अब देखो इसका इक्वल टू का मतलब क्या है कि उसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, दोनों क्या होंगे यहाँ पर इंक्लूड। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड, ये तो हो गया हमारे पास में सबसेट हो सेट हो गया, तो इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये क्या है हमारा इंक्लूड। लाइक दैट मान लीजिए कि हमारे पास में दो नंबर हैं 3 और 5। अब इसे मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या दिखाऊंगा यहाँ पर कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, सच दैट अब यहाँ पर जो x है हमारे पास में वो क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसका मतलब है कि इसमें 3 और 5 इंक्लूड होंगे, क्या होंगे, इसमें 3 और 5 इंक्लूड होंगे। तो अगर 3 और 5 इंक्लूड होंगे तो कौन कौन से हमारे पास में क्लोज इंटरवल में कौन कौन से नंबर्स बनेंगे, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3, 4, 5, ये तीनों के तीनों नंबर होंगे यहाँ पर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन में इक्वल टू का साइन इंक्लूड होगा, ध्यान रखना, और उसमें ये दोनों ए और बी जो भी नंबर हैं वो भी क्या रहेंगे, हमारे इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का साइन होता है जैसे क्लोज इंटरवल का क्लोज है, ऐसे ही ओपन को बोथ साइड अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन। ए और बी मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा हमारे पास में, ये ए है और ये क्या है, बी है, और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा, और इसमें ए और बी क्या रहेंगे, एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड का मतलब इसमें वो ए और बी नहीं काउंट होंगे। लाइक दैट अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, सेम एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 और 5 का ओपन इंटरवल के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट, ये होगा x, ये होगा 5, और ये कितना होगा हमारे पास में 3। तो अगर मैं इसके यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ इसको, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होंगे, ये देखो 3 और 5 तो इंक्लूड होंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ यहाँ पर ओनली 4 इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा, ओनली यहाँ पर 4। तो अगर मैं 4 सेट को ओनली क्या बनेगा हमारा, ओनली यहाँ पर 4 सेट बनेगा। तो 4 को अगर ओपन इंटरवल में लिखेंगे तो वो क्या होगा, ओनली 4 ही होगा, ओनली क्या होगा 4। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में शो करते हैं तो ओनली क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब है हमारे पास में राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट का मतलब जो राइट हैंड है वो हमारा क्या होगा, हमारा ओपन है, इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट है वो क्या रहेगा, क्लोज। तो ये हो गया लेफ्ट इज द क्लोज ए और बी, और ये क्या है हमारा ओपन। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एक सब सेट बनाते हैं यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म, तो x बिलोंग्स टू r सच दैट, अब यहाँ से जो x है अब वो क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर ये अगर ओपन है तो फिर यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा, क्लोज है तो यहाँ पर इक्वल टू होगा, यहाँ पर इक्वल टू होगा। सेम अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में राइट हाफ ओपन में है 3 और 5 है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो ये होगा x बिलोंग्स टू r सच दैट, ये हो जाएगा x, और ये यहाँ पर 5, और ये इक्वल टू होगा क्यों, 3। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में शो करता हूँ तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये तो इंक्लूड नहीं होगा 3, इसका मतलब क्या क्या होगा, 4 और 5 होगा। इज क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास में इक्वल टू है तो ये इंक्लूड होगा, और जो हमारे पास में इक्वल टू नहीं होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, वो एक्सक्लूड होता है, तो 5 नहीं काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, तो ये होगा हमारे पास में 3 और 4,
ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये है 3 और ये है 4। 3 इंक्लूड होगा क्योंकि इंक्लूड होता है 3, और यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या क्या होंगे हमारे पास में 3 4। नेक्स्ट है हमारे पास में लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। देखो लेफ्ट हाफ का ओपन का मतलब लेफ्ट वाला ओपन होगा और राइट वाला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम इसको सेट बुल्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो b है हमारे पास में, b क्या है, क्लोज। क्लोज का मतलब इक्वल टू, ए क्या है, ओपन। ओपन दिस यही रहेगा हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ तो क्या होगा हमारे पास में, ए हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये मतलब ये तो यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास में, देखो 3 और 5। तो 3 और 5 के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x, ये हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा a। तो ये क्लोज है तो इक्वल टू, ये ओपन है तो एज इट इज़। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ तो देखो 3 ओपन है रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इक्वल टू है। तो 5 अगेन देखते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, जिसका साइन क्या है, लेफ्ट वाला हमारा ओपन होगा और राइट वाला क्या रहेगा, क्लोज। दो हमने यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो क्या है हमारे पास में, ए और बी रियल नंबर। तो इसको हम सेट में किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट x। अब देखो ये ओपन है तो मतलब ये क्या होगा, एक्सक्लूड नॉट इक्वल टू होगा, क्लोज है तो इंक्लूड होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 5 में। तो देखो ये ओपन है मतलब ये क्या होगा हमारे पास में, एक्सक्लूड, ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास में यहाँ पर, देखो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ 3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो x इज़ द ग्रेटर देन टू 3, इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पर, इससे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या है हमारे पास में, 4। अब 5 इक्वल टू भी है तो ये क्या रहेगा, 4,5 इज द रोस्टर फॉर्म। अगर इक्वल टू का साइन है तो वो रहेगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो एलिमेंट उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंक्लूड कौन सा होगा, लेस देन यानी ग्रेटर देन हो या लेस देन हो के साथ में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। जहाँ इक्वल टू नहीं है वो दोनों एलिमेंट फिर नहीं होंगे, वो दोनों एलिमेंट हमारे नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट था क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे इंक्लूड होंगे। तो देखो यहाँ से जो अगर हमारा बनता है सेट, तो ये क्या बना था यहाँ पर, अगर हम रोस्टर फॉर्म देखें तो 3 4 5। ओपन इंटरवल में ये हमारे पास में एक्सक्लूड होते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं होते हैं। तो मतलब क्या है, 3 और 5 में ओनली 4 बचेगा, 3 और 5 नहीं रहेंगे। राइट हाफ ओपन में इसका मतलब ये ओपन है तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा और ए वाला क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब 3 इंक्लूड होगा और 4 होगा, 5 नहीं होगा। ऐसे ही लेफ्ट हाफ ओपन में क्या है, ए बी है, ये ओपन है तो ओपन वाले में क्या रहता है हमारे पास में, इंक्लूड नहीं होता है। मतलब जैसे एग्जांपल है 3 तो 3 नहीं रहेगा, मतलब 4 और ये 5 है तो ये 4 और 5 रहेंगे। तो ये था हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, एक बार इनको देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल, हमें ये बताना है कि ये कौन सा इंटरवल है, ठीक है। जैसे ए हमें कोई एक सेट दिया हुआ है सेट बुल्टर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को -4, x की वैल्यू इज द ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 0। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है दोनों तरफ में, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में, एक्सक्लूड, मतलब ओपन इंटरवल है। कैसा है ये, ओपन। अगर दोनों में इक्वल टू का साइन होता तो वो क्लोज इंटरवल होता, दोनों में ही इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब ये कैसा है हमारे पास में, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओपन इंटरवल।
और ओपन इंटरवल का हमारा जो साइन है वो क्या होता है हमारे पास में, किस तरीके से हम इसको शो करेंगे यहाँ पर, -4 और ये 0। नेक्स्ट है हमारा बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे ग्रेटर देन है -2 से, और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या है -6। देखो ये किस तरफ से इक्वल टू का साइन है, राइट हैंड साइड से, तो इसका मतलब ये हो गया राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट हाफ ओपन। देखो ओपन किधर से है, इधर से ओपन है, जिधर से ओपन होते हैं हम उधर से पढ़ते हैं, तो लेफ्ट हाफ ओपन है और इधर से तो ये क्लोज है। देखो इक्वल टू का मतलब होता है क्लोज, तो ये इधर से तो हमारा देखो ये क्लोज है, इसको हम यहाँ से लिखेंगे इधर से क्लोज है, और इधर से क्या है हमारा ये ओपन है, तो ये ओपन हो गया। और हमारे पास में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -2 एंड 6। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे हम इसको, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट इन द सेट बुल्टर फॉर्म। अब हमें इसको सेट बुल्टर फॉर्म में शो करना है, जैसे कि इस तरीके के हमारे शो एक्स सच दैट में, तो ए इक्वल टू हमारे पास में कोई सेट है, दोनों ही ओपन है। अब देखो जब ओपन है हमारे पास में, दिस इज द ओपन इंटरवल, तो पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या है हमारा ओपन इंटरवल है। अब ओपन इंटरवल है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब देखते हैं यहाँ पर देखो -2 है और ये है क्या है हमारा 3 है, दोनों ही ओपन है, तो ये इज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, और ये ही क्या होगा हमारे पास में सेट बुल्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में देखो ये है हमारे पास में क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में हमारे पास में यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तो वो दोनों क्या होते हैं हमारे ओपन, तो ये भी क्या था हमारा ओपन था। अब सेकंड है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। देखो राइट साइड में ओपन है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब राइट हाफ ओपन इंटरवल, इसको थोड़ा सा हम अब इसको सेट बुल्टर फॉर्म में शो करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब यहाँ पर जो एक्स है देखो ये क्लोज इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, पहले लिख देते हैं 8 और ये हो जाएगा 11। अब देखो क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन रहेगा, ओपन में नहीं रहेगा, तो ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म में हो गई। सेम ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको शो करना है कि ये क्या है। वैसे भी देख सकते हैं हम कि ये और दोनों क्या है हमारे पास में सेम है, ये भी राइट हाफ ओपन इंटरवल है, तो इसको भी हमें क्या दिखाना है इस तरीके से, दिस इज द राइट हाफ ओपन इंटरवल, और सेट बुल्टर फॉर्म में हमें इसको शो करना है, ये आपको करना है। ओके, थैंक यू। नाउ द टाइप ऑफ सेट इज पावर सेट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट of a given set A is called power set of A, is denoted by P A set। P का मतलब है पावर सेट। देखो एक जो सेट है ऑफ ऑल सबसेट, उसके जितने भी सेट सबसेट हैं उनका एक सेट, उसको हम बोलेंगे ए का पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ए कोई सेट है जिसके हमारे पास में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अब देखो ए बी और सी हैं, अब वो कह रहा है कि इसके जितने भी हमारे सबसेट होंगे, एक सेट जो कि सबसेटों का सेट होगा, उसको हम पावर सेट बोलेंगे, किसका, ए का। तो सबसे पहले तो इसके सबसेट कितने होंगे। अब ये चीज़ है, देखो हमारे पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनको, वो कितने हैं भाई हमारे पास, उसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं उसको हम, ठीक है। देन और अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, द नंबर ऑफ पावर सेट ए, तो वो कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। अगर हम यहाँ से शो करते हैं, यहाँ से फाइंड करेंगे तो 2 और m कितनी, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी 3, तो 2
की पावर 3 और 2 3 जा 8। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ पावर सेट होंगे वो हमारे पास में जो सेट बनेगा सब सेट का वो क्या होगा 8 होंगे हमारे पास। तो ठीक है, पहले फाइंड करते हैं। तो पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो इसका मतलब है एक सेट जो कि सबसेट होगा। तो देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पर हमारे पास में ए होगा सबसेट, बी होगा सबसेट इसका, सी होगा इसका सबसेट, ए बी होगा इसका सबसेट, बी सी होगा इसका सबसेट, सी ए होगा इसका सबसेट, ए बी और सी होगा इसका सबसेट, और एक लास्ट इज द फाइव। इन सब सबसेट का एक सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो ये था हमारा पावर सेट। फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला के कितने हमारे पास में सबसेट बनेंगे, पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबल सेट। तो कंपेरेबल सेट कौन से होंगे, दो सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। आइदर या तो ए सबसेट हो बी का या फिर बी सबसेट हो बी का। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल के थ्रू हम शो करते हैं यहाँ पर कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे पास में 1 3 4 एंड 5। एक बी हमारे पास में सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये क्या है कि इन दोनों में से कोई ना कोई सेट किसी एक का सबसेट होना चाहिए। कोई भी सेट हो, हम चाहे ए बी का हो या बी ए का सबसेट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे। तो फिर हम इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों सेट हैं वो क्या है, हमारे कंपेरेबल सेट हैं। तो देखो यहाँ पर जो ए सेट है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो नाउ वी कैन से दैट ए इज ए एंड बी इज द कंपेरेबल सेट। तो यहाँ पर लिखेंगे तो आर दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, हमारे कंपेरेबल सेट हैं। तो ये था हमारा कंपेरेबल सेट। नेक्स्ट, नाउ द टॉपिक इज द ऑपरेशन ऑफ सेट। देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारे पास में अब जो सेट्स हैं हम उसके ऑपरेशन पढ़ेंगे कुछ, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन। इससे पहले आपने ये 10th 12th में भी देखा होगा कि यूनियन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। देखो यूनियन ऑफ सेट, यूनियन का जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, यू, और इंटरसेक्शन का जस्ट अपोजिट यू। तो यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, एक सेट उन एलिमेंटों का विच आर आइदर इन ए, जो कि ए में हो और बी में हो, और इन बोथ ए एंड बी में हो। यानी कि एक सेट उन एलिमेंटों का जो ए में भी हो बी में भी हो और ए एंड बी दोनों में हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट। देखो यूनियन का साइन क्या होता है, यू, दिस इज अ साइन ऑफ यू। तो मान लीजिए दो सेट है हमारे पास में ए और बी, तो अगर हमें उसका यूनियन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या सेट तो उसका क्या सेट बनेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, देखो ये है एक्स सच दैट। अब एक्स सच दैट में हमारे पास में एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए को। अगर यूनियन है तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, और एक्स बिलोंग करना चाहिए किसको, बी को भी। तो ये है हमारा यूनियन। जस्ट इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन का अपोजिट साइन होता है यू। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एक सेट उन ऑल एलिमेंट्स का विच आर कॉमन, जो कि कॉमन है बोथ ए एंड बी, ए और बी सेट में। जितने भी ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट हैं उनका एक सेट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर हम इसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स सच दैट, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये होगा हमारे पास में एक्स बिलोंग टू ए एंड, और जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। देखो इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज होता है और यूनियन के लिए और का यूज होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम यूनियन भी फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दो सेट गिवन है ए और बी, और किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में।
और दोनों के दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। पहले हम इनको क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट फिर हमें फाइंड करना है ए का बी के साथ यूनियन और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारा जो ए सेट होगा वो क्या होगा भाई, हमारा ये कह रहा है जो ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब देखो ये है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर 0 और 1 को छोड़कर, अगेन आई रिपीट, 0 और 1 को छोड़कर जो 1 से और खुद से डिवाइडेड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एक ऐसा सेट प्राइम नंबर का जो कि लेस देन होना चाहिए किससे, 10 से। अब 10 से लेस देन भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है 10 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन कह रही हैं यहाँ पर, इक्वल टू नहीं है। तो 0 और 1 को छोड़कर, जब 0 और 1 को छोड़ेंगे तो हमारा कौन सा होगा, 2, जो कि 1 से और खुद से क्या है, डिवाइडेड है। 3, 4 नहीं होगा, क्या होगा 5, और क्या होगा 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, और बस यही होगा, यानी कि 2, 3, 5 और 7। ये तो हो गया हमारा ए सेट। अब देखो बी सेट क्या कहता है हमारा, बी सेट कह रहा है हमारे पास में कि x बिलोंग्स टू n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x इज ए फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 8 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि 8 जिससे भी डिवाइडेड हो जाए, यानी कि 8 को जो डिवाइडेड कर दे एक, उसका हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो देखो किस किस से 8 को हम डिवाइडेड कर सकते हैं, 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 3 से नहीं होगा, 4 2 जा 8, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और 8 1 जा 8। तो ये हमारे पास में 1 2 4 एंड 8। अब नाउ तो ये हो गया हमारे पास में ए सेट, और ये हो गया हमारे पास में बी सेट। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों को मिलाकर एक सेट बनाना है, यानी कि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो ए और बी को मिलाकर बने, यानी कि कोई भी रिपीट नहीं होगा, यानी कि ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब ए और बी में हो मतलब कॉमन नहीं, ए और बी को मिलाकर एक सेट बनाना है। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 1, तो पहले 1 लेंगे, 2 है दोनों में तो 2 भी लेंगे, 3 है ठीक है 3 लेंगे, 4 है क्या किसी में, हाँ 4 है, यहाँ पर 4 भी लेंगे, 5 5 भी है, 6 6 नहीं है, 7 7 है, 8 8 है। अब 8 से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 7 8। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। दोनों के एलिमेंट को मिलाकर एक सेट बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। देखो इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट जो भी होगा, कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखो 2 इसमें है ठीक है, दोनों में है 2 लिखेंगे, 3 नहीं इसमें है इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है, तो यही क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी कितना है हमारे पास में, 2 फाइंड हुआ। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो हमने कि सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमें ए सेट गिवन है, एक बी सेट हमें गिवन है, सी सेट हमें गिवन है, और एक डी सेट हमें गिवन है। अब हमें जो फाइंड करना है वहाँ पर, एक हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी ब्रैकेट का इंटरसेक्शन सी के साथ, एक हमें फाइंड करना है सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। तो थर्ड है ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। देखो पहले हम फर्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी और फिर उसका ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। देखो इन सभी को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है पहले हम उसका एक सेट बनाएंगे ब्रैकेट वाला। जैसे इस वाले में क्या है, ए यूनियन बी, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को मिलाकर एक सेट बनाना। ये है ए और ये है बी, दोनों को मिलाकर एक सेट बनाना है। 1 है 2 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब देखो हमारे पास ए यूनियन बी हो गया।
अब ए यूनियन बी एक सेट है, अब इसका मतलब इस सेट का सी सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि हमें एक तो ये वाला सेट, ये ऑलरेडी हमारे पास में है, अगर मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसका सेट हो गया, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन और सी सेट क्या है भाई हमारा, 7 8 9 10 11। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में से कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखेंगे कि हमारे पास में दोनों में कॉमन क्या है। देखो 1 कॉमन है, नहीं है। यहाँ तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नॉट, 5 नॉट, 6 नहीं है, 7 हाँ दोनों में है तो 7 कॉमन हो गया, 8 हाँ 8 भी है। तो ये हो गया 7 एंड 8 और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमें ये सॉल्व करने हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप ए यूनियन बी का एक सेट बनाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनाएंगे, एक बी इंटरसेक्शन सी का सेट बनाएंगे, फिर उसको यहाँ लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का सेट यहाँ लिखेंगे, बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी का सेट यहाँ लिखेंगे और दोनों को मिलाकर फिर आप एक सेट बनाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ये पार्ट होगा। सेम ये वाला पार्ट है, ये आपको खुद से करना है। ओके, ये था हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अभी हम। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट इज डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे कब, जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन ना हो, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे कि एक हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई ए सेट है ए, जिसके एलिमेंट है हमारे पास में 1 2 3 और 4। एक बी हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 5 एंड 6। अब देखो, अगर हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो हमें क्या इसमें दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो क्या रहता है फिर, वो फाइव क्या रहता है, दोनों में ऑलवेज हमेशा कॉमन रहता है, 5 सब में रहता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 5। तो ऐसे ही सेट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिसजॉइंट सेट। कुछ भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई एलिमेंट हमारे पास में उसमें कॉमन ना हो। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमारे पास में इंटरसेक्टिंग सेट क्या कहलाएगा, दो सेट, वो इसी से रिलेटेड है डिसजॉइंट सेट से ही। दो सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग इफ, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि वो 5 डिसजॉइंट सेट नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सेट होगा। अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग सेट होगा। लाइक एक एग्जांपल, मान लीजिए ए हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 4। एक बी हमारे सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 और 6। तो यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन हम बी चेक करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा भाई, यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन है, यस 3 है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब वो इज नॉट इक्वल टू क्या है, 5 नहीं है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो वो क्या है, फिर इंटरसेक्टिंग सेट है। तो उसी को क्या कहते हैं, या तो हमारे पास में दो सेट होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे अगर कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ भी कॉमन है, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है, वो इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो वो सेट क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग सेट कहलाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट का हमारे पास में डेफिनेशन क्या है, ए माइनस पी। डिफरेंस ऑफ सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस पी से। और उसको सेट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट, जहाँ पर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को, एंड और जो एक्स है वो इज नॉट बिलोंग टू बी। ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। आप डेफिनेशन में बस ये, अगर ये इसका सेट लिख देंगे तो वही क्या होगा, हमारा आपका पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स ए को बिलोंग करे
और x इज नॉट बिलोंग टू b और वो b को बिलोंग ना करे। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो x में तो हो लेकिन सॉरी जो ए सेट में यानी कि ए सेट में तो हो लेकिन बी में ना हो, ए में हो और बी में ना हो, उन एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑफ सेट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर करेंगे। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 4, एक बी हमारे पास में सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। अब हम इसमें फाइंड करेंगे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? हमारे पास में ए में हो और बी में ना हो। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, यानी कि ए में एलिमेंट हो और बी में ना हो। तो ए में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है? तो देखो 2 ए में है बी में नहीं है, तो ये 2। 3 ए में है बी में भी है, नहीं लेंगे। 4 ए में है और बी में भी है। बस यही चेक करना था हमें, और यही क्या होगा? हमारा ए माइनस बी होगा। तो देखो जैसे हमने ए माइनस बी फाइंड किया है, ऐसे ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर बी माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। पहला वाला जो सेट है उसमें होने चाहिए और दूसरे वाले में नहीं होना चाहिए। अब हम जस्ट अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। अब पहले बी वाला सेट देखेंगे 3 4 5। इसके एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। तो देखो 3 बी में है, 3 ए में भी है, तो 3 लिखेंगे। 4 बी में भी है और 4 ए में भी है, तो यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर ए में हो और बी में ना हो। अब बी में हो, सॉरी अगेन आई रिपीट, बी माइनस ए इक्वल टू बी में हो और ए में ना हो। तो बी में 3 है और क्या ए में भी 3 है, नहीं लेंगे। यानी कि बी में होना चाहिए और ए में ना होना चाहिए। 4 दोनों में है, नहीं लेंगे। 5 देखो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट होगा? सिर्फ यहाँ पर ओनली 5 होगा। तो अगेन ए माइनस बी का मतलब ए में वो एलिमेंट होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। बी माइनस ए का मतलब है बी में एलिमेंट हो और ए में ना हो, उन एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा? बी माइनस ए और ए माइनस बी। एक क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इफ एक सेट है ए जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा गिवन है, जो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर x इज ए फैक्टर ऑफ 6, यानी कि फैक्टर ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो देखो जो 6 किस किस से डिवाइडेड हो जाएगा? 1 2 3 एंड 6। ऐसे ही एक b हमें सेट बनाना है, x इज ए फैक्टर ऑफ 8, तो क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8। अब इन दोनों में हमें यूनियन भी फाइंड करना है, दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बनाना। इंटरसेक्शन दोनों में सेट में कॉमन ए माइनस बी, ए में हो बी में ना हो, बी माइनस ए बी में वो एलिमेंट हो और ए में ना हो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है हमारा? लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए एक यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स हों जिससे कि सबसेट बनते हैं। यू के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे, तो यू को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एंड लेट कोई भी जो ए होगा वो सबसेट होगा या इक्वल टू होगा किसके? यू के, यानी कि उसके अंदर से, यू के अंदर से जितने भी हमारे पास सबसेट बनेंगे, वो ए बी सी डी कितने भी सबसेट बनेंगे वो सब सबसेट होंगे किसके? यू के। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है उसको हम जो डिनोट करते हैं वो ए के ए बार से या ए डैश डैश से क्या करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट। और या फिर इसका क्या होता है एक फॉर्मूला, यू माइनस ए से भी हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट को सेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स सच दैट, जहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग करता है किसको? यूनिवर्सल को। और जो एंड एक्स जो है इज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि यूनिवर्सल को तो बिलोंग करे लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। देखो एक कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक ए सेट हमें गिवन है 2 4 6 8, हमें फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। बी पार्ट है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले जो हमें गिवन सेट है वो क्या है, हमें यू हमें गिवन है यहाँ पर, द गिवन सेट इज द यू के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सेट क्या है हमारे पास में जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8। अब देखो ए का हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला देखो किस तरीके से होता है, जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे यू में से माइनस कर दो। जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे यू में से माइनस कर दो। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो यू में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इस सेट को लिखते हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, माइनस ए क्या है 2 4 6 8। और माइनस का मतलब क्या होता है कि पहले वाले में हो और दूसरे वाले में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि यू में तो हैं और ए में नहीं है। तो देखो ऐसे कौन से हैं, 1 यू में है, ए में नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए हमारे पास में, 1 3 5 7, और ये क्या होगा भाई हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। बी पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है u माइनस जिसका भी जो भी हमारा सेट है, यानी कि जो भी हमारा सेट है उसको u में से क्या करना है, माइनस दो। देखो सेट क्या है हमारा, a का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो उससे नीचे क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट। तो u में से a के कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें क्या फाइंड होगा, a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड होगा। तो फॉर्मूला हमारा पास बना u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो u है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है, 1 3 5 और 7। अब माइनस का अंतर मतलब क्या होता है कि इसमें हो, u में हो और ए के कॉम्प्लीमेंट में ना हो, वो सभी का, उन सब एलिमेंटों का सेट। चलो सेट देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि यू में है और ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसमें नहीं है। तो देखो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है और 8 नहीं है। तो हम देखो यहाँ से हमने एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया। और देखो ये जो सेट है ये किसके सेट के बराबर है, 2 4 6 8, मतलब ये ए के बराबर है। इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए का। इसका मतलब अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम वो ही सेट हमें फाइंड होता है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। यानी कि ए है तो यहाँ क्या फाइंड हो गया हमारा, ए। इस तरीके से ये भी क्या है हमारे पास में एक फॉर्मूला है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, एक ए सेट हमें गिवन है और एक हमें बी सेट गिवन है, और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड दोनों की जो सेट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एलिमेंट्स के साथ सेट होंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, और इधर क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो देखो इसको किस तरीके से आप फाइंड करोगे, यहाँ पर ये सिर्फ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे यहाँ पर ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी से आपको कोई ना कोई यहाँ पर सेट फाइंड होगा। उसके बाद फिर आप फाइंड करोगे यहाँ पर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो वो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी यहाँ से आ जाएगा, और यूनिवर्सल हमारे पास में ये है इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना था यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से माइनस कर देंगे जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है।
यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो। तो जब आप इस सेट को फाइंड करोगे तो ये वाला सेट आपको यहाँ पर फाइंड होगा। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। नाउ उसके बाद फिर हमें आपको क्या फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और ए के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यू में से ए को माइनस कर दोगे आप। नेक्स्ट बी का कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी को माइनस करोगे। एंड आफ्टर दैट फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और वो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में से जो भी कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आएगी, इक्वल एलिमेंट के साथ सेट होगा। तो ये आपको खुद से करना है, एक बार चेक करना है, ठीक है। और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जितने भी ऑपरेशन थे वो हमारे यहाँ पर टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।